अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। खैरियत से सब। कल वोट होने वाला है हम लोग का कोलकाता में। तो हम तो 65 वाट से हैं और अभी तो हम फ़िलहाल मदीना में हैं। हम तो वोट दे नहीं पाएंगे, मगर अम्मी बोली थी कि यहाँ का डॉक्यूमेंट्स देने तो शायद वोट दिला सकता है। तो मम्मी को सेंड किए हैं यहाँ का डॉक्यूमेंट, देखिए क्या होता है कि नहीं। बहरहाल मेरा तो एक वोट है, उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मगर आप लोग तो अभी है जो कोलकाता में या कल जहाँ पे भी वोट हो रहा है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे भी, तो जो पढ़ा लिखा आदमी है या पढ़ा लिखा नहीं है, जो बंगाल में है, बंगाल को देख रहा है, समझ रहा है, और इंडिया का जो भी स्टेट में लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो भी तो सब आज के डेट में हर किसी के पास सोशल मीडिया ऐप चलाता ही है और स्मार्टफोन भी है, स्क्रीन टच, तो देखते ही होगा। और इंडिया में नेट भी थोड़ा सस्ता ही है तो आदमी देख लेता है। बस यही एक तो चीज़ जो है इंडिया में सस्ता है, जो नेट, बाकी हर चीज़ महंगा है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा नाम तो ईशान हुसैन है और हम मुस्लिम हैं, और कोलकाता में बहुत मुस्लिम रहता ही है, वेस्ट बंगाल में रहता है। तो और ठीक है, मगर और भी कास्ट है, धर्म है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो सब मिलजुल के रहता है। हम कलकत्ता में पैदा हुए रहे हैं, पाक सर्कस में पूरा कलकत्ता में घूरे, काम किए हैं, स्विगी, जोमेटो और भी बहुत सारा चीज़, रैपिडो, घूमना फिरना इधर उधर बंगाल का अलग अलग जगह गए हैं, घूमे हैं। तो कभी कभी कोई भी रास्ते में ऐसा मुश्किल प्रॉब्लम हुआ नहीं, चाहे लैंग्वेज का लेकर के, बंगला का लेके, हिंदी का लेके, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा ही लगा अपना बंगाल में, अपना कलकत्ता में घूमने, चाहे हेलमेट पहन के बिना हेलमेट का। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि लड़ाई तो हो रहा है ममता बीजेपी, और कांग्रेस और सीपीआईएम तो वो छोड़ दीजिए, वो तो ऐसा ही है। और बीजेपी का कहने का मतलब ये है कि बीजेपी आएगा तो फिर बहुत सारा मसला है, उन लोग तो मसला मसाइल कर रहा है, ख़ास करके मुस्लिम के ऊपर, और दलित के ऊपर भी करता है, सिख के ऊपर भी करता है, मगर मुस्लिम पहले में है। क्योंकि पता नहीं मुस्लिम से इन लोगों को डर है या मुस्लिम का नाम से डरा के हिंदू लोग से वोट लेना है, जो भी इन लोगों का मेंटलिटी इन लोग जानता है। मगर कहने का मतलब ये कि जहाँ पर भी इन लोगों का सरकार है वहाँ पर ही लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आम हो गया। दिल्ली में इन लोगों का सरकार बैठा तो दिल्ली में लड़ाई झगड़ा आम, जब तक मुस्लिम को मार दे रहा कोई मतलब नहीं। यूपी में मार दे रहा, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और कुछ कुछ जगह में कांग्रेस सरकार है वहाँ पर भी इन लोग बदमाशी कर रहा है, चाहे आरएसएस वाला हो। बीजेपी का तो ऐसा कार्यकर्ता नहीं कर रहा है, मगर वहाँ पर ही का आवाम जो है उन लोग कर रहा है, क्योंकि वहाँ का आवाम को खुला छूट है, जो मर्जी करो, तुम लोग पर कोई एक्शन होगा नहीं। बस सरकार उसका, पुलिस उसका तो कर रहा है। और मुसलमान जो है क्या बोले, गिरफ्तारी में जी रहा है। और हम ये नहीं बोलें कि मुसलमान सब्र कर रहा है, मुसलमान सब्र नहीं कर रहा है, मुसलमान डर गया है। वो सोच नहीं पा रहा कि हम करें क्या, किससे सपोर्ट ले, कौन हमारा साथ दे। तो आपका साथ तो कोई देगा नहीं, पहला बात, क्योंकि आप ऐसा आदमी को ना चुने, ना खुद आप बने वैसा, तो आपका साथ कौन देगा। कहने का मतलब ये है कि बहरहाल अभी अगर दीदी का सरकार बने, ममता बनर्जी का, टीएमसी का, तो अच्छा बात है, बन जाए। अगर ना बने बीजेपी का, टीएमसी का, अगर बीजेपी का बने तो बहुत सारा मसला मसाला आएगा।
ऐसा गाय का गोश्त का लेके, गाय का गोश्त सस्ता है इसलिए हम लोग खाते हैं, और हलाल है हम लोग के लिए तो खाना है, खाते हैं। अगर मटन सस्ता रहे तो मटन खाते हैं, जैसे अभी हम सऊदी में, यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग मटन खाते हैं, क्योंकि गाय और मटन का सेम सेम दाम है। और यहाँ पर आने से ज़्यादातर आदमी मटन ही खाता है और चिकन खाता है, गाय भी खाता है मगर कम खाता है। यहाँ बहुत सारा वैरायटी हम लोग ऑप्शन मिल जाता है, मटन है, चिकन है, ऊँट है, दुम्बा है, बहुत सारा चीज़ है, तो हम लोग खा लेते हैं, गाय भी खाते हैं। मगर इंडिया में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पर भी गाय खाता है। बंगाल में भी रहेगा, बस क्या होगा कि बदमाशी करेगा हिंदू लोग, ऐसा वैसा। और देखिएगा पुलिस अभी से ड्रामाबाजी कर रहा है, आईपीएस लोग इतना फौजी लगा दिया है, डर खौफ दिखा रहा है, तो आगे अब हिंदू लोग बदमाशी करेगा, ऐसा है। फिर यूपी में माइक हटाओ, लाउड स्पीकर, अजान का ये सब। फिर भगवा लव ट्राइब भी है, इन लोग कर रहा बदमाशी बना। और हम लोग मुस्लिम लड़की लोग का भी क्या बोले, उन लोग भी तो मतलब दीन इस्लाम से उन लोगों को भी बहुत सारा को मतलब है नहीं, काम कर रही है बस अपना मर्ज़ी, अपना जिस्म, अपना ज़िंदगी ऐसे ही कर रही है। मुस्लिम लड़की थोड़ा ख़राब लग सकता है मगर कोई बात नहीं है, लगे, जो बात सही है वही बात बोल रहे हैं। तो कहने मतलब ये है कि देखिए सरकार, मुसलमान को खुद अपना बनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और हम लोग अब क्लब में जितने ही मुस्लिम है सब ज़्यादातर तो चाटुकार है, हरामखोर है, दोगला है, अपना मुफाद के लिए है, बस जो करना अपना करना है, चाहे कोई अपना मुस्लिम हो या कोई भी हो। मुस्लिम हम लोग आज छोड़िए, 65 वार्ड में पूरा मुस्लिम एरिया है, 20% हो सकता है थोड़ा बहुत लोहा पुल या बुदेल तरफ, बुदेल है भी नहीं है कि नहीं है हम लोग वार्ड में पता भी नहीं है, ठीक है। मगर जो भी है ब्राड स्ट्रीट एरिया, आपका धर लिए लोहा पुल, यहाँ घास बगान, पूरा मुस्लिम एरिया, मगर बैठा के रखे हम लोग किसको, हिंदू को क्यों बैठाए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लीगल साइट के लिए बैठा के रखे, ये कॉल सेंटर चल रहा है उसके लिए बैठा के रखे, या वो पैसा दे दे रहा, कोई मुस्लिम आएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, क्या है पता नहीं, मगर पता करेंगे इस बारे में, जानेंगे। मगर क्या फ़ायदा इतना मुस्लिम रह के, एक हम लोग का पास इतना मुस्लिम रह के हम लोग एरिया में एक आदमी को हम लोग बना नहीं सकते, एक आदमी को, एक आदमी हम लोग नज़र पे नहीं है जो हम लोग नेता बनाए, एक आदमी भी नहीं है। बहुत अफसोस का बात है, और क्या बोले। और एक बात कहना का है कि हम लोग जमात में भी गए हैं, वहाँ पर भी सुने हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत किए, दीन का दावत दिए, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बारे में सुने 3 बर आज़म का हुकूमत किए। तो ये समझ में नहीं आता आज के डेट में इमाम साहब नहीं है हुकूमत पे, तबलीग जमात का कोई साथी है, न अहले हदीस का है, न शिया का है, किसी का नहीं है। और हम लोग तो आपस में लड़ते हैं, शिया सुन्नी बरेली, शिया को मार दिया, सुन्नी को मार दिया, बरेली को मार दिया, वो 24 नंबर है, वहाबी है, हा हा ही ठाठा, बस यही सब आपस में लड़ो, आपस में फालतू गप शप करो, बस यही में अपना ज़िंदगी टाइम वक्त गुजार दो, और कुछ नहीं। ये सब करे कुछ होगा नहीं, ना अल्लाह इस सब से खुश होगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, ठीक है, धर्म निरपेक्ष, मतलब यहाँ हर धर्म का आदमी रहता है तो हर धर्म फॉलो कर सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे शरिया लागू कर दे, और ऐसा नहीं कि कोई क्रिश्चियन का ये है ना हिंदू का, सबका है। भले बंटवारा का टाइम में पाकिस्तान अलग हो गया, फिर बाद में बांग्लादेश अलग हुआ, मगर इंडिया डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पर ये हर कोई को सम्मान, हर कोई को इज्जत देना है। मगर मसला है कि यहाँ पे आबादी है ज़्यादा हिंदू का, और हिंदू में लोग भी कई सारा कास्ट में बटा हुआ है, ऐसा छोड़िए। तो इन लोग अपना आप में, इन लोग अपना पावर दिखा रहा है। हर हिंदू नहीं बोल रहे कि ऐसा है, मगर कुछ कुछ हिंदू जो है,
जो बदमाशी कर रहा है और जो बड़ा बड़ा पोस्ट में वो भी कर रहा है, वो और ज़्यादा कर रहा है। तो ये बोलने का मतलब है कि जब हम लोग को नबी, हम लोग को सहाबा जब हुकूमत की, तो आज हम लोग पीछे क्यों हैं? सिर्फ हज कमेटी तक रहेंगे हम लोग, या वक़्फ़ बोर्ड तक रहेंगे? बोलिए। हम लोग को भी तो आगे बढ़ाना होगा। आप लोग आगे नहीं बढ़े, हिम्मत नहीं दिएगा तो फिर कहाँ से होगा? और बस एक बात बोल रहे, नहीं दीजिएगा तो करना तो है ही है, हमको करना तो है, चाहे इसके लिए जान भी चल जाए तो मुश्किल नहीं है। अगर मुसलमान सच बोलने से डरे, मौत से डरे, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे ज़िंदगी का? आज देख रहे हैं कि एक सीपीएम में एक हम लोग का मुस्लिम लड़की कैंडिडेट खड़ा हुई, अच्छा लगा। फालतू बात तो नहीं कि मुद्दई का बात की है, थोड़ा बहुत उसका वीडियो देखी। कॉमरेड आफरीन नाम है, पता नहीं कहाँ का है, मगर अपना 65 ब्लॉक में है, वो लड़ रही है एमएलए सीट में। तो वो लड़कियों की लड़ रही है, हम लोग क्या बोले? तो सोचिए इसके बारे में, अपना आवाम के बारे में और ख़ुद के बारे में, और एक अच्छा सोसाइटी बनाने सोचिए। पॉलिटिक्स में सोचिए, थोड़ा सोचिए पॉलिटिक्स के बारे में, कि ये मत सोचिए पॉलिटिक्स में जाएंगे तो पॉलिटिक्स में ऐसा आदमी है वैसा आदमी है। अरे वैसा ऐसा आदमी को गोली मारिए, आप रहिए, अच्छा से रहिए, अच्छा आदमी को इन्वॉल्व करिए और फालतू लोग को हटाइए। आपको बोलने पड़ेगा, लड़ने पड़ेगा, नहीं बोलिएगा नहीं लड़िएगा तो कहाँ से होगा? चुप रहने थोड़ी होगा, तब तो आपका सब फ़ायदा उठा के निकल जाएगा। और हम लोग वोट कोई कीमत थोड़ी है, हम लोग वोट दे के भी क्या करेंगे? क्या लाभ उठाते, क्या करते हैं? कुछ नहीं। तो बहरहाल, और कितना बोले, बहुत सारा बात है। अब बोल तो सकते हैं, इसी में बोल सकते हैं, मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं, ना मेरा कोई साथी संगठन है जो हम स्टेज लगाए, बड़ा माइक लगाए और बात करे, और हम पैसा वैसा खिलाए बुलाए आदमी को। बस वीडियो बना के बोल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? बस कहने का मतलब है कि आप लोग भी बात करिए इसके बारे में, डरिए मत किसी से, डरिए सिर्फ अल्लाह से, ठीक है? बाकी जो होने का रहेगा वो होगा। मौत तो एक दिन आना है, ठीक है? चाहे अभी आए या कल आए या बाद में आए, चाहे कैसा मौत आएगा ये भी पता नहीं है। आराम से मौत आएगा, हार्ट अटैक होगा, एक्सीडेंट होगा, कोई मार देगा, या हम किसी को मार देंगे, पता नहीं है। तो बहरहाल, बोलिए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, पीठ पीछे बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको डर है, अरे हम अपना मोहल्ला का आदमी को बोल देंगे, अपना क्लब वाला को बोल देंगे तो वो हमको मारेगा, हमको ही करे, अरे ऐसा नहीं है। आप मारेगा तो आप मार खाइएगा, आपको अल्लाह हाथ नहीं दिया है। हाँ, जो चीज़ से मारे वो चीज़ से मारिएगा, डरने का नहीं है। इखलाक दिखाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इखलाक है। अगर इंसान इखलाक से नहीं समझे तो फिर तो उसको तो जैसा करे उसको करना है ना, समझे? और एक बात था, आज का डेट में देखिए, मोदी योगी को बोलना बहुत आसान है, ममता को बोलना बहुत आसान है, मगर खुद का मोहल्ला में गलत जो कर रहा है उसको बोलना आसान नहीं है। जो खुद का क्लब वाला गलत कर रहा है उसको बोलना आसान नहीं है, ठीक है? जो इतना हरामखोरी मोहल्ला में गुंडागर्दी कर रहा है उसको बोलना आसान नहीं है। तो बोलना सबको है, पहले तो अपना मोहल्ला शुरू करिए। ममता को, मोदी को, योगी को तो पूरा दुनिया बोल रहा है, वो लोग कौन फ़र्क पड़ रहा है? लोग अपना ज़िंदगी बिजी है, ठीक है? वो लोग को देखने भी नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। वो लोग आदमी लोग हैं, टीम लोग, देखने वाला संभालने वाला। तो आवाज़ उठाइए पहले अपना मोहल्ला से। कुछ कुछ आदमी देखते हैं अच्छा काम कर रहा है, कोई नशा को रोक रहा है, कोई कुछ, बहुत आदमी सोचता होगा यार ये लड़का तो ऐसा क्या है बोल रहा, ये कितना अच्छा है, तो खुद नशा करता होगा, करता है,
या क्या बोले, अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई नशा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, वो सब छोड़िए, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है वो अलग बात है। देखिए कौन काम आपके लिए सही कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, समझे। और सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए, समझ रहे ना। सही गलत इंसाफ कौन कर रहा है, इंसाफ वाला आदमी। देखिए इंसाफ बहुत बड़ा चीज़ है, समझ रहे हैं। चाहे आपका भाई रहे, आपका बेटा रहे, सामने कोई अनजान रहे, तो यहाँ पे इंसाफ होता है। अगर आपका बेटा है या कोई भी है तो गलत है। सिफारिश अलग चीज़ है, मगर गलत में गलत है। बस नहीं बोलना, और क्या बोले, बस इतना ही बात है। फिर इंशाल्लाह बाद में देखते हैं, मगर दीजिए इंशाल्लाह भी टीएमसी को, बाद में देखते हैं इंशाल्लाह अपना सरकार बनाया जाएगा। ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में, सोचना ही 5 साल के अंदर, इससे पहले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।